बॉलीवुड एक मैजिक है, उसके अंदर इतनी सारी चीजें होती है, आप लोगों को समझ में भी नहीं आता कि ये झोल क्या चल रहा है। क्योंकि कई सालों से बॉलीवुड की पिक्चरें दे दनादन फ्लॉप हो रही है, लेकिन इनके पैसे क्यों नहीं कम हो रहे? ये बार बार नए नए फ्लैट खरीद रहे हैं, रॉयल्स रॉयस खरीद रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हैं। ये मामला क्या है? पैसे आते कहाँ से है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आपको भी होगा, क्योंकि पिक्चरें अगर फ्लॉप हो रही है तो पिक्चर बना क्यों रहे हैं? और नेटफ्लिक्स, ओटीटी, जियो, पता नहीं कितने सारे ये हैं, तो इतना क्या एंटरटेनमेंट लोगों को देखने के लिए टाइम है कि लोग सारे के सारे 24 घंटे के सिर्फ पिक्चरें और वेब सीरीज ही देख रहे हैं? क्योंकि इतनी सारी बन रही है। गुजराती में भी कम से कम, गुजरात में कम से कम एक महीने में 8 पिक्चर बनती है, मराठी में भी 6 पिक्चर बनती है, हर स्टेट में अलग अलग पिक्चरें बनती है। हिंदी में पिक्चर बनती है, भोजपुरी में बनती है, ओटीटी पे बनती है, सीरीज बनती है, सीरियल चलते हैं नेशनल टीवी चैनल पे, न्यूज़ चैनल चलते हैं। इतना सारा एंटरटेनमेंट होने के बाद भी पिक्चरें नहीं चल रही है, ऐसा कहते हैं लोग, और फिर भी पैसा कमा रहे हैं लोग। कैसे? इसके पीछे का रीजन मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले बता देता हूं, काजल ने एक बहुत बड़ा फ्लैट खरीदा है, बहुत बड़ा अपार्टमेंट में बहुत बड़ा फ्लैट खरीदा है। कम से कम 15-20 करोड़ के ऊपर की कीमत है उसकी। बोरीवली जगह पे है, बोरीवली जैसी जगह में 15-20 करोड़ का फ्लैट, मतलब समझ जाओ उसमें स्विमिंग पूल, जिम विम, बहुत ही लेविश फ्लैट है। लेकिन इतने पैसे आते कहाँ से हैं? और ऐसे एक फ्लैट बताया मतलब बहुत सारे खरीद के रखे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। काजल का एक ज्वेलरी का शॉप भी चल रहा है, काजल का एक ज्वेलरी का ब्रांड भी चल रहा है, काजल का एक अच्छा सा एक ऑफिस है अंधेरी वेस्ट में, बहुत सारी चीज़ें चल रही है। वैसे ही ट्विंकल खन्ना जैसे कर रहे हैं अक्षय कुमार की वाइफ बन के, वैसे काजल भी कर रहे हैं अजय देवगन की वाइफ बन के। लेकिन ये सारे पैसे आते कहाँ से, वो लास्ट में बताऊँगा आपको। उर्वशी रौतेला कौन है? एक आइटम नंबर है, उसने कोई पिक्चर में तो बड़ा कोई रोल नहीं किया और एक आधे पिक्चर में कर दिया होगा, ज़्यादा करके वो आइटम नंबर ही करती है। लेकिन उर्वशी रौतेला का आइटम नंबर इतने ज़्यादा पैसे कमा रहा है कि उसने रॉयल्स रॉयस खरीद ली। रॉयल्स रॉयस आज की डेट में सलमान खान, शाहरुख खान के पास नहीं है, रॉयल्स रॉयस इसने खरीद ली उर्वशी रौतेला ने। कहाँ से आए ये पैसे? ये पैसे आते कहाँ से हैं? ये भी एक क्वेश्चन है। तीसरी बात करता हूँ सिकंदर, सलमान खान की पिक्चर के सिकंदर की। सिकंदर कहा जा रहा है एक साउथ की पिक्चर है, सरकार उसकी कॉपी है। एक्चुअली देखा जाए तो लोग ये कह रहे हैं सिकंदर के कि नहीं, कॉपी नहीं है, बिल्कुल ही अलग पिक्चर है। एक्चुअली दोनों के डायरेक्टर जो है मुरुगनदास, वो सेम डायरेक्टर है। यस, उसके स्क्रिप्ट राइटर भी सेम है, स्क्रीन प्ले वाला भी सेम है, सारी चीज़ें सेम है। मैं ये नहीं कहता कि कॉपी करने के बाद पिक्चर फ्लॉप हो जाती है, लेकिन सरकार जो पिक्चर थी साउथ में, वो विजय जी की पिक्चर फ्लॉप थी। अब उसकी रीमेक बनाई सिकंदर, और वो सरकार को बंद करने के लिए, यूट्यूब से हटाने के लिए, नेटफ्लिक्स से हटाने के लिए 20 से 25 करोड़ रुपए दिए गए। अरे क्यों दिए गए? जब उसकी कॉपी नहीं है तो पैसे क्यों दिए गए? इसका मतलब कहीं ना कहीं सिकंदर पूरी तरीके से सरकार की कॉपी है। लेकिन इनको इतनी अकल नहीं है कि एक फ्लॉप पिक्चर की कॉपी क्यों बना रहे हैं। भाई ब्रह्मास्त्र पिक्चर बहुत ज़्यादा सुपर डुपर फ्लॉप हुई थी रणबीर कपूर की, लेकिन उससे पहले उसका सेकंड पार्ट बनाने का इन्होंने सोचा था, लेकिन अब वो ब्लॉक कर दिया, वो नहीं बना रहे। क्यों? क्योंकि फ्लॉप हो गई पहला पिक्चर। तो इसी वजह से जैसे सरकार पिक्चर फ्लॉप हो गई साउथ में, तो उसकी सिकंदर बनाने की ज़रूरत क्या थी? लेकिन फिर भी बना दिया। वही होता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, यही कांड चल रहा है। अब आपको बताता हूँ कि पैसे आते कहाँ से। बॉलीवुड में जो पैसे आते हैं वो आते हैं ब्लैक मनी। दुबई में इधर उधर जो भी डॉन लोग हैं उनके पास होता है ब्लैक मनी। वो ब्लैक मनी को उनको वाइट करना होता है, क्योंकि उस देश में, जहाँ पे भारत के अलावा बाकी जो देशेस है वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट कानून है, वहाँ पे ये सब ब्लैक मनी वाला कांड नहीं चलता। तो वो हवाला के थ्रू वो पैसा भेजते हैं इंडिया में। इंडिया में ये लोग लगाते हैं पैसा पिक्चरों में बांट देते हैं कैश, और थोड़ा सा पैसा ट्रांजैक्शन दिखाने के लिए बांट देते हैं, राइट? अकाउंट ट्रांसफर वगैरह जो भी है, बाकी सारा कैश में बटता है पैसा। और वो कैश की जगह जो अगर 100 करोड़ खर्चा किया जाए तो उसका रिकवरी कम से कम 60 करोड़ तो होता है। पूरा सैटेलाइट, म्यूजिक राइट्स वगैरह सब कुछ मिला के, कलेक्शन वगैरह मिला के थिएटर का, तो 60 करोड़ तो होता है। वैसे ब्लैक मनी का रियल ट्रांजैक्शन अगर किया जाए, हवाला से किसी को भेजा जाए और ब्लैक से वाइट किया जाए, तो उसका मनी मिलता है 40 करोड़, मतलब 100 करोड़ का 40 करोड़। पिक्चर में डालोगे तो 100 करोड़ का मिलेगा 60 करोड़, तो ये प्रॉफिटेबल है। तो ऐसे पिक्चरें चल रही है, पिक्चरें हो रही है फ्लॉप, लेकिन इनको तो पैसा मिल रहा है ब्लैक का वाइट, ऐसे ही चल रहा है। अब रही बात उर्वशी रौतेला के पास रॉयल्स रॉयस कहाँ से आई?
तो भाई साहब ये तो आप समझ जाओ, दुबई में उसका घर है, शेख लोग दुबई में रहते हैं और सारी चीज़ें होती रहती है। ये तो सबकी कहानी है, ये सिर्फ उर्वशी रौतेला की नहीं है। जो भी आइटम नंबर एक बार बनती है वो उसके बाद में आपको पता है शेफाली जरीवाला कांटा लगा, वो आज तक दुबई में ऐश कर रही है मस्त। एक बार वो सेट हो गई दुबई में, अब उसको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी कई सारे आइटम नंबर एक बार किसी शेख को पसंद आ गई तो फिर उसकी ज़िंदगी बन गई। ये है हकीकत बॉलीवुड के आइटम नंबर की, और ये है हकीकत बॉलीवुड के पिक्चरों की। तो आप अब बताइए आपको क्या करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो वॉचिंग मी, बहुत बहुत धन्यवाद।